नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे कि मंडे हमें कैसे ट्रेड करना है, कौन से लेवल के बाद में हमें लॉन्ग या शॉर्ट करना है और फिर कौन से स्टॉक में हमें ज़्यादा फोकस करना है। मैं कौन सा स्टॉक कैरी करके गया हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। रिसेंटली कुछ कमेंट्स थे कि मैं जो मेरा इंडिकेटर है उसके बारे में बात करता हूँ, तो वो मैं करता रहूँगा क्योंकि जिससे मुझे प्रॉफिट मिलता है वो मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का ये मेरा मेक और ब्रेक लेवल है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैसे परफेक्टली काम कर रहा है और इसी जगह से रिवर्सल आया है। ऐसा नहीं है कि ये जो इंडिकेटर है वही आपको पैसा दिलाएगा। जो मेरा ग्रुप में मेरा गाइडेंस रहता है, अगर आप देखोगे तो ही मैं यहाँ पे मेरे ग्रुप में बताया था, जब ये यहाँ पे था, ये कैंडल है, तब यहाँ पे मैंने अपडेट किया था पोटेंशियल रिजेक्शन जोन और यहाँ से नीचे आया। ऐसे तो काफ़ी है, जैसे ये अदानी को हमने बाई किया था, उसमें भी प्रॉफिट हमने बनाया। आप खुद आप देख सकते हो, आपको ज्वाइन होना नहीं होना वो आप पे है, पर मुझे जो प्रॉफिट मिलता है वो मैं शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि हमें आने वाले दिन में हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। तो हम पहले इसको चेंज कर देंगे डेली टाइम फ्रेम पे। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं निफ्टी की, तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। अभी भी यहाँ पे देखेंगे तो कुछ बुरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी हम क्या फिबोनाची को होल्ड करके जा रहे हैं। 19253 ये एक फिबोनाची है और 19240 एक सपोर्ट है। तो 240 के आसपास जाके फिर से बाउंस होता है। पहले भी आज जो हम गैप डाउन ओपन होते थे वहाँ पे से बाउंस आया था, फिर से हमने यहाँ पे शॉर्ट किया। जो शॉर्ट में मैंने बताया था कि 360 जब तक नहीं यहाँ पे क्रॉस होता है, अब हम यहाँ पे शॉर्ट में ही रहेंगे और हमने काफ़ी अच्छा सा टारगेट वहाँ पे मिला था। अब आपको यहाँ पे फिर से क्या ध्यान में रखना है कि अगर जब तक हम 240 के नीचे क्लोज नहीं देते, आपका फ्लो यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट नहीं होना चाहिए, यानी 15 मिनट का एक कैंडल 240 के नीचे क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है कि एक अबेंडन बेबी वाला पैटर्न, जो आप लास्ट टाइम भी देखा था कि अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल जो बनता है, जैसे यहाँ पे रेड है, उसके बाद में आपको दोजी कैंडल सिमिलर यहाँ पे दोजी कैंडल भी ना, और अगर आपका ओपनिंग यहाँ पे होता है, यानी 19370 के ऊपर ओपनिंग होता है, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे हम ये जो ब्रेकडाउन आया है वो रिवर्सल यहाँ से बन सकता है। तो हमारा ओपनिंग कल डिसाइड करेगा। फ्लैट ओपनिंग होगा और 310 के नीचे कहीं पे भी ओपनिंग होगा वहाँ पे फिर से सेलिंग आएगा, पर गैप अप बड़ा हुआ तो शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, फ्लैट ओपनिंग होके वापस 240 ब्रेक करेगा तो भी एक अच्छा सा नीचे मूव मिल सकता है आपको। फिर यहाँ पे हमारे लिए बड़ा गैप ओपन हो जाता है, वो 18880 के आसपास तक हो सकता है। तो यहाँ पे जब फॉल आएगा वो क्विक फॉल आएगा, क्योंकि वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे आप देखते हो तो ये जो लास्ट में कैंडल बना हुआ है वो प्रीवियस जो लो था उसी के आसपास से हमने यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना हुआ है। हमारा शॉर्ट बेस्ट कब होगा कि अगर हम यहाँ पे ओपनिंग होते हैं 200 के नीचे, 44-200 के नीचे ओपनिंग होती है तो एक अच्छी सी शॉर्ट मिलेगी। तो फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ, इसके भी नीचे जाने का चांस है। हम यहाँ पे मैं बताता हूँ एन पैटर्न जो मैं बात किया था ना आपसे, उस हिसाब से जैसे यहाँ से अगर आइए बाउंस के बाद आता है तो इस हिसाब से यहाँ तक एन पैटर्न बनेगा, यानी 42,600 तक के लिए। उसके लिए हम यहाँ पे फिबोनाची भी लगाएंगे, देखेंगे ये बाउंस जो आया था कहाँ तक का था, तो एग्जैक्टली 50% के आसपास से इसने रिवर्सल लिया है। तो ज़्यादातर क्या होता है 38 या तो 50% से रिवर्सल हो जाता है एन पैटर्न के लिए। तो एन पैटर्न ऐसा नहीं है कि नीचे की साइड ही बनता है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर की साइड बना था, तो अब यहाँ पे इसका जो पैटर्न बन रहा है नीचे की साइड है। और अगर कोई एलियट वेव फॉलो करता है तो उसके लिए ये इस हिसाब से बन रहा है अभी। तो हमें यहाँ पे कल जो ध्यान में रखना है वो रहेगा हमारे लिए ये 200 के नीचे ओपनिंग, और ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो आप पोजिशनल शॉर्ट करके जा सकते हो। फिर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी सिमिलर है, पर हमारे लिए लेवल बेस्ट रहेगा शॉर्ट के लिए 520 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। थोड़ा लंबा टारगेट के लिए 19200 पहला आएगा, उसके बाद में 110।
स्टॉक्स की बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट है ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर आपको याद है तो इंट्राडे लॉन्ग अबोव 556 और ये स्विंग ट्रेड हमारा 568 611 टारगेट था। 3 दिन का कैंडल में ये यहाँ पे अचीव हो गया। तो अब हम यहाँ पे इसको फॉलो नहीं करेंगे, अब इसको छोड़ के नया स्टॉक ढूंढेंगे। बायोकॉन ये भी आपके साथ शेयर किया था जब यहाँ पे ये कैंडल बना था कि अगर ये यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करता है, यानी कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है फेलियर होगा। वापस इसने अटेम्प्ट किया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जा रहा है। 3 कैंडल यहाँ पे देखेंगे सेलिंग प्रेशर। लास्ट हमारा कैंडल एक यहाँ पे हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जो लो है 254 उसके नीचे जाता है तो शॉर्ट करना। पहला टारगेट 249.60 आएगा और लास्ट हमारा जो टारगेट होगा 244 रहेगा। फिर है यहाँ पे कोरोमंडल, काफ़ी अच्छी सी यहाँ पे एक मूव के बाद कंसोलिडेशन। और ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसा जो कंसोलिडेशन होता है, एक ग्रीन कैंडल बनता है और उसका जो फॉलोअप होता है इनगल्फ करता है, या तो रेड कैंडल बनता है तो उसके बाद फॉलोइंग नीचे सेल आता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ा ग्रीन फॉलोअप रेड। तो इसका ये आप देखेंगे तो पैटर्न है, जैसे एक ग्रीन बनाया फिर रेड इंगल्फ कर देता है जैसे यहाँ पे। तो पॉसिबल है हम यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं फिबोनाची के लेवल के नीचे। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है तो 1060 को ध्यान में रखना, उसके नीचे जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे। फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा वही 1043 और उसके बाद में 1018। तो ये शॉर्ट कैंडिडेट है। HDFC बैंक कंटिन्यू वीकनेस, जो ट्रेंड लाइन था जिसको ब्रेक डाउन करके धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अभी एक और यहाँ पे है 1532 पेंडिंग है टारगेट हमारा, तो पहला आएगा 1555, यहाँ पे होल्ड कर जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसके नीचे 1552 के नीचे फिर से शॉर्ट करना है 20 पॉइंट के लिए। बाई के साइड परसिस्टेंस है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न की हमारे यहाँ पे लास्ट टाइम जो डिस्कस हुआ था ब्रेकआउट दिया और ये दोनों लाइन के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है। आपको लॉन्ग करना है जब ये कैंडल का हाई निकलेगा 5158, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग है 5137, 5158 निकलता है तो आपको यहाँ पे बाय करना है। आपका टारगेट नेक्स्ट है 5280, तो ये आपको एक अच्छा सा ऊपर की साइड मूव मिल सकता है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। ऑप्शन चेन, तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में निफ्टी का डेटा है। लास्ट टाइम हमारा जब फोकस था 19300 पर था, अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो OI है वो जो मूव हुआ है 19400 से यहाँ पे कम हो गया, 300 से कम हुआ है। जो ऐड हुआ है वो है 19100, यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करें कि और नीचे जा रहेगा। कॉल की साइड तो अभी भी सेम है 19500 पे ही है, पर उसका जो OI है आप देखोगे 19300 पे सबसे ज़्यादा ऐड हुआ है, करीबन 83 लाख यहाँ पे ऐड हुआ है आउट ऑफ दी 1 करोड़। तो कह सकते हैं 83% और ऐड हुआ है। ये प्रॉब्लम में कब आएंगे, अगर आप गैप अप ओपन हो गए 19370 के ऊपर। 310 340 कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो शॉर्ट किया है 2 दिन छुट्टी है और प्राइस यहाँ पे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इजीली एडजस्ट कर लेंगे। प्रॉब्लम तब होगा जब 370 के ऊपर ओपन होता है, नहीं तो ये हमारा एक्सपायरी के लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा 360 इसके लिए। तो आपको जो मॉनिटर करना है यहाँ पे वो ध्यान में रखना है कि 19200 का ये जो पुट है क्या यहाँ पे इंक्रीज़ होता है कि नहीं। यहाँ पे फर्दर इंक्रीज़ होता है और ये आपका जो 19300 वाला जो है वहाँ पे डिक्रीज़ होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो अभी के लिए जो रेंज बना है नीचे में 180 और ऊपर में 360 एक्सपायरी के लिए, और ये मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 44,000 हाईएस्ट OI सपोर्ट के हिसाब से, तो आज हमने वहाँ से ही बाउंस लिया 2 बार, और ऊपर की साइड अब यहाँ पे 44,500 एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि 44,360 से लेके 480 काफ़ी सारे रिजेक्शन है, तो वहाँ पे आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो जब तक अब हम यहाँ पे 530 के ऊपर क्लोज नहीं देते हम लॉन्ग नहीं करेंगे, पर अगर मौका मिला ऊपर की साइड तो हम वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। हमारा SL वही रहेगा 530। इसमें आपको जो स्ट्राइक ध्यान में रखना है वो 44,000 पुट का रखना है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया और हाईएस्ट भी है, कोई रीज़न से अगर हम वापस 44,000 के नीचे क्लोज देने लगते हैं
तो जैसे ही 43,960 निकलेगा ये प्रेशर में आएगा, आपको वापस 43,600 तक लेके जा सकता है। तो शॉर्ट के लिए अच्छा कैंडिडेट है। शॉर्ट कवरिंग कब आएगा? जब आप यहाँ पे 400 के ऊपर सस्टेन करने लगेंगे। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी देख लेते हैं, जिसका सपोर्ट है 19,600। यहाँ पे पहले सपोर्ट था 19,500, पर जो फ्रेश ऐड हुआ है ज़्यादा वो 19,600 पे हुआ है। इन द मनी अभी भी इतना यहाँ पे पुट में आपको शॉर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमारे लिए जो मॉनिटर करना है वो 19,500 का पुट रहेगा। और कॉल में आप यहाँ पे अभी जो है 1,11,000 के आसपास है। यहाँ पे फिर से अगर ऐड होता है तो आपको एक अच्छा सा यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा। एट द एंड टारगेट होना चाहिए 19,200, जहाँ पे 12 लाख OI अभी ओपन है। वापस चलते हैं हमारे चार्ट पे, तो हम यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा देते हैं निफ्टी का। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो कल जो पॉवेल का स्पीच था उसके बाद में वॉलेटिलिटी और बाद में काफ़ी अच्छा सा क्लोजिंग मिला है 250 पॉइंट। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है 42 पॉइंट्स दिखाई दे रहा है। मंडे देखेंगे ओपनिंग होने के बाद, क्योंकि अगर ये जो अभी फ्यूचर है वो फ्यूचर जैसे मंडे ओपन होता है 100 पॉइंट के आसपास अगर रेड हो जाता है तो आपका मार्केट फ्लैट ओपन होगा। गैप अप ओपन होने पे हमारे यहाँ पे पहले 15 मिनट देखना है कि वहाँ पे क्या होल्ड कर रहा है कि नहीं, फिर यहाँ पे आप उसको शॉर्ट करोगे। मैं जो एक स्टॉक लेके गया हूँ वो है अदानी, क्योंकि अभी भी यहाँ पे अदानी में देखेंगे तो वहाँ पे हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अदानी जब तक 20 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक वहाँ पे सेल ऑन राइज है। अब यहाँ पे वापस चलते हैं हमारे ओके, तो निफ्टी का यहाँ पे डेटा देखते हैं और चार्ट। तो डेटा में तो क्या था कि अभी FII एंड प्रो दोनों ने शॉर्ट करके गए हुए हैं, तो यहाँ पे इजी नहीं होगा इसको ऊपर की साइड होल्ड करना। और ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है जिसका यहाँ पे बनता है 19,330 के आसपास, तो जो मैं बता रहा था वो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो बनेगा 372, तो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। नहीं तो ये अगर फ्लैट यहाँ पे इसी लेवल के आसपास ओपन होता है और वापस जब ये 240 के नीचे ट्रेड करता है आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो टारगेट रहना चाहिए 180, और फिर आएगा थोड़ा दूर का टारगेट बैठता है वो आएगा 1980 के आसपास बैठता है। तो यहाँ पे भी आपको नीचे 150 पॉइंट मिल सकते हैं। ऊपर की साइड 370 के बाद में ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ओके, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आपको बनता हुआ दिखेगा। यहाँ से अगर हम बनाते हैं ट्रेंड लाइन ये लाइन से, तो ये आपका बनेगा पहला सपोर्ट जो यहाँ पे हो रहा है 43,852 के आसपास बैठ रहा है। सेकंड चीज़ करेंगे, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, ये आ गया आपका ब्रेकडाउन लेवल। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है हमें यहाँ पे कोई शॉर्ट नहीं बनेगा। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के नीचे निकलेगा आप शॉर्ट करोगे। पहले 150 मिलेगा, वापस कंसोलिडेशन आएगा यहाँ पे, और जब ब्रेकडाउन देगा तब आप यहाँ पे फर्दर लेके नीचे जाओगे 43,590 तक आप जा सकते हो। यहाँ पे नीचे क्लियर एक ट्रेड नीचे मिल सकता है। नीचे ऊपर के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंसोलिडेशन करता है तो ये पहले रिजेक्शन बनेगा 44,430 से लेके 480 के बीच में। जैसे ही यहाँ पे ये लेवल के ऊपर क्लोज दे देगा फिर यहाँ पे आप वापस 45,000 तक जा सकते हो। इसके लिए जो क्लोज है वो ज़रूरी है 530 के ऊपर। फिर निफ्टी इसमें भी एक सिमिलर हमें ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखेगा इस लेवल से। तो आपका यहाँ पे अभी वही ट्रेंड लाइन के आसपास है। तो अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में वापस ये ब्रेकडाउन देगा तो अब यहाँ पे ये सपोर्ट होल्ड नहीं करेगा, और हायर चांस है कि हम सीधा ये लेवल तक आएंगे जो है 440। यहाँ पे क्या और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, हेड एंड शोल्डर, ये आपको यहाँ पे जिसका अगर ब्रेकडाउन आपको मिल गया यहाँ पे तो एक अच्छा सा नीचे की साइड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन मिल सकता है। यहाँ पे साइज़ थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे देखेंगे तो 930 है और ये है यहाँ पे 5, तो ये 400 का पॉइंट है। अगर यहाँ से फॉल आता है 400 तो जो हमारा टारगेट क्या है 19,200, वहाँ तक हम जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।